आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। आइए नजर डालते हैं मुंबई, महाराष्ट्र समेत देश भर की सभी बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे के काफिले की 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, सभी सुरक्षित। लाउड स्पीकर का उपयोग कई जगहों पर होता है, पर इसका दुरुपयोग ना हो, कमलनाथ, कांग्रेस। हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, सड़कों पर नमाज बैन करने की मांग। राणा दंपत्ति की जमानत पर सोमवार को फैसला सुनाएगा कोर्ट, रखा फैसला सुरक्षित। योगी ने कहा था हनुमान दलित हैं, आप कब से भक्त हो गए चौबे जी, संजय राउत का पलटवार। मेरठ में 16 जगहों पर गरजा बाबा का बुलडोजर, अकबर बंजारा की 13 दुकानें ध्वस्त। 4 धाम यात्रियों का नहीं होगा कोरोना टेस्ट, टीकाकरण प्रमाण पत्र भी जरूरी नहीं। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर तंज, महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, मंदिर मस्जिदों से हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। जयश्री पाटिल को मिली जमानत, एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर किया था प्रदर्शन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पान मसाला ऐड को लेकर इन दिनों फिल्मी सितारे काफी सुर्खियों में हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। जैसे ही उनके प्रशंसकों को पता चला कि अभिनेता ने पान मसाला ऐड का डील डन कर लिया है, तो फैंस ने उन्हें तुरंत ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर माफीनामा लिखकर भी शेयर किया था और वो इस डील से पीछे हट गए। वहीं अब केजीएफ स्टार यश ने ठुकराई करोड़ों की डील, पान मसाला का ऐड करने से किया साफ इनकार। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली की पृष्ठभूमि में मनसे ने पूरे शहर में बैनर लगाए हैं। इसमें भगवा शॉल पहने राज ठाकरे की तस्वीर है और नागरिकों से राज्यसभा में आने की अपील की गई। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने भी मनसे के बैनर के पास जगह जगह अपने बैनर लगाए हैं। इस पर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की फोटो है। इस पर अमित ठाकरे से सवाल किया गया। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि वे जितने चाहे उतने बैनर लगा दे, लोगों की राय महत्वपूर्ण है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सभा रविवार 1 मई को औरंगाबाद में होगी, यानी कल। इस सभा के लिए राज ठाकरे शनिवार को पुणे से रवाना हो गए। औरंगाबाद के लिए रवाना होने से पहले पुणे में राज ठाकरे के घर के बाहर एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। औरंगाबाद के लिए रवाना होने से पहले राज ठाकरे के पुणे स्थित घर के बाहर 100 से 200 पुरोहितों ने मंत्रोच्चार कर राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया। वहीं राज ठाकरे के पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होने के बाद जगह जगह पर मनसे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वे वडू में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर जाकर दर्शन भी किया। वहीं औरंगाबाद में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सभा स्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने सभा स्थल पर प्लेटफॉर्म, लाउड स्पीकर और बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उन देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बी टाउन फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर चर्चा में हैं। बता दें कि अब ताजा जानकारी के अनुसार रोहित शेट्टी ने अब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया के जीवन पर एक बायोपिक की घोषणा की है। एमएनएस राज ठाकरे के काफिले के वाहनों में हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक यह हादसा अहमदनगर के पास घोड़े गांव के पास हुआ। राज ठाकरे की रैली करने के लिए औरंगाबाद जा रहे खबरों के मुताबिक हादसे में निर्देशक केदार शिंदे और अभिनेता अंकुश चौधरी के वाहनों को क्षति पहुंची है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की 7 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने अब तक बिजली की स्थिति को नियंत्रण में रखा है, परंतु ये पूरे देश की समस्या है।
पूरे देश में इस समय बिजली की समस्या कोयले की कमी के कारण हो रही है। इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो लोग पंजाब की शांति को भंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने वेट और एक्साइज ड्यूटी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को वेट नजर आता है मगर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर खुद द्वारा की जा रही लाखों करोड़ों की लूट नजर नहीं आती। कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी हनुमान चालीसा के नाम पर दंगे भड़काकर देश को विभाजित करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ लड़ रही है। यानी शिवसेना देश को विभाजित करने वालों के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के प्रयासों का विरोध करने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा देश में चुनाव जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी मोदी को हराना चाहती है तो उसे दूसरे मोर्चे के रूप में उभरना होगा। प्रशांत किशोर की हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जनरल मनोज पांडे ने संभाली थल सेना की कमान। देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने जनरल मनोज पांडे। इससे पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष थे। देश में पहली बार सेना के इंजीनियरिंग कोर के किसी अधिकारी को थल सेना की कमान सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोयले की कमी से यूपी समेत 12 राज्यों में बिजली कटौती। शुक्रवार को देश में 2,07,111 मेगावाट रही मांग बिजली की। देश के 18 राज्यों में 12-12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। देश के बड़े थर्मल पावर स्टेशनों पर भी लगभग 6 से 7 दिनों का ही कोयला बचा है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद मुर्तजा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपने बैंक खातों के माध्यम से यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों में आईएसआईएस समर्थकों से संबंधित संगठनों के माध्यम से आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लगभग 8.5 लाख रुपए भेजे थे। इतना ही नहीं, उसने इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न हथियार AK-47, M4 कार्बाइन और अन्य मिसाइल तकनीक की जानकारी भी भेजी थी। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल के 15वें सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर भी सबसे ऊपर बनी हुई है। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एक शो के दौरान कहा कि गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने उन्हें रोहित शर्मा की याद दिला दी, जब 2013 में रोहित को पहली बार मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। लाउड स्पीकर मामले को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शादियों में बजने वाले डीजे और नेताओं के रैलियों में लगने वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सड़क पर नमाज नहीं होगी तो कांवड़ यात्रा को भी सड़कों पर रोका जाएगा क्या? राजभर ने कहा कि नमाज सड़कों पर तभी पढ़ी जाती है जब मस्जिद में जगह नहीं होती। ऐसे में आधे 1 घंटे की नमाज सड़कों पर नहीं होगा तो कांवड़ यात्रा में तो सड़कों पर कब्जा हो जाता है, उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? कोयले की किल्लत के बीच रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर उत्तर भारत के इटावा जिले में कोयले से लदी मालगाड़ी के हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही लगभग बंद है। अबू आजमी का राज ठाकरे पर निशाना, बोले नहीं है इनकी कोई हैसियत। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही और महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। अब इस मामले पर सपा नेता अबू आजमी राज ठाकरे पर निशाना साधा है।
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। ये आदमी नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करता है। ये राजनीति में अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। अबू आजमी ने आगे कहा कि इनकी बात तो मीडिया और देश ने जिस तरह उठाया है वो सुर्खियों में आ गए हैं और इनका दिमाग खराब हो गया है। अबू आजमी ने कहा कि देश में मुस्लिम की जनसंख्या करीब 15% है और ये लोग नफरत की राजनीति चलाकर 85% लोगों का वोट लेना चाहते हैं। मैं मुस्लिम देश से लौट कर आया हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं और वहाँ किसी मुस्लिम ने हिंदू को नहीं कहा कि आप अल्लाहू अकबर कहो। महाराष्ट्र सरकार को इनके दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल देना चाहिए और मुंह बंद करा देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अबू आजमी ने कहा, बहुत सारी चीजें हैं जो लागू की जानी चाहिए लेकिन लागू नहीं की जाती हैं। कानून को लागू किया जाए और इस पर बैठकर बात हो। इस तरह से सड़क पर चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ना थर्ड क्लास की राजनीति है।